हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आज का रीडिंग के टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, अगर आपको रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का पता है और उनको 101% पता है। ठीक है, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज किया, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका था पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। डिवाइन ब्रह्मांड थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है जिनके वास्ते में इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, हमारे दर्शकों को लेकर क्या फैसला लेने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। ओके गाइस, तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और रीडिंग को देखिए। तो मैं कार्ड को निकाल लेता हूँ, अच्छी तरह से मैंने सफल कर लिया हो। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू लक्ष्मण, थैंक यू श्री कृष्ण भगवान, थैंक यू तारा, थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 जे। ओके गाइस, जे। और नेक्स्ट है हमारे पास 10। ओके, ठीक है। फिर 4 एंड 6 एंड ए। ओके गाइस, तो बॉटम का एनर्जी है 7। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि बॉटम का जो एनर्जी मैं रीड करूंगा वो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, आप लोग देख लेना। तो बॉटम का एनर्जी से आया है 7। तो 7 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत ज्यादा चीट किया, धोखा किया। आपके रहते हुए इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उसका चक्कर चल रहा था काफी टाइम से। ठीक है, और आपको पता भी नहीं था कि आपका पार्टनर का चक्कर उस तीसरे इंसान से चल रहा है। ठीक है ना, ये बात काफी टाइम तक आपको हाइड रखा, उसने आपसे छुपाया। और जब आप जानने की कोशिश किया, पूछने की कोशिश किया, तो आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बना लिया और आपसे मुंह छुपा के भाग गए। ठीक है ना, और ये दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर भाग तो गए, आपको धोखा तो दे दिया, चीट कर दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया, लेकिन घूम फिर के ना वो पार्टनर आपका जो भी है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने हो, वो घूम फिर के आप ही को देख रहे हैं। ठीक है ना, वो आपको स्टक कर रहा है और वो ये भी देख रहा है कि आप दोनों के साथ जो रिश्ता था ना उनका, तो बहुत ही अच्छा था, हैप्पी था। वो तो वो उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, इसलिए ऐसा हो गया। आज वो इंसान, आज का डेट में आपका पार्टनर जहां कहीं भी क्यों ना हो, किसी के साथ भी क्यों ना हो, आज भी वहां पे धोखे का फील आता है, उसको वाइब्स आता है। उनको लगता है कि उसने ना आपको चीट करके, आपसे छुपा के, आपसे दूर जाके ना उसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपको ही वो मिस करता हुआ दिख रहा है। भले वो कितना भी मतलब प्ले बॉय रहो, प्ले गर्ल रहो, कितने के साथ भी घूमो फिरो, ऐशो क्यों करो, ठीक है ना, फिर भी वो इंसान ना आपको ही देख रहा है। ये चीज दिख रहा है इधर, और आप ही को मतलब विजुलाइज भी करता हुआ दिख रहा है। और ये भी सोच रहा है कि पास्ट में आप लोग कितना अच्छा था, खुश थे, हैप्पी थे, लेकिन उस इंसान ने तो उसको खुशी राज नहीं आया, सच्चाई राज नहीं आया, तो इसलिए उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया। और आपसे ये भी दिख रहा था कई लोगों के लिए साइलेंट ब्रेकअप के, आपका पार्टनर ने दबे पांव इस रिश्ते से कब निकल गया, आपको पता ही नहीं चला। कब उसका रिश्ते में और उसके लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसने अपना लिया, कब आपको छोड़ा, कुछ भी आइडिया नहीं, आपको बिल्कुल भी रत्ती भर भी आइडिया नहीं कि आपका पार्टनर ने आपका पीठ पीछे क्या क्या। और हो सकता है कि आफ्टर आप लोगों का ना, आपने उसको हो सकता है रंगों हाथे पकड़ा, जिसके चलते आपने ना रंगे हाथे पकड़ने के चलते ना आप इस इंसान से दूरियां बना ली। अभी आप इस इंसान से बिल्कुल भी पीठ दिखा दे हो, इस इंसान को आप बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान, मैं इसका डिजर्व नहीं करता, ये मुझे डिजर्व नहीं करता। दोनों एक दूसरे को इस तरह से फीलिंग्स है आपका। लेकिन आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आप ही का देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसके साथ हो। और बहुत ज्यादा मतलब ऐसा भी है, डरा हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है ना,
भले उसने कुछ भी किया होगा, कितना भी प्ले बॉय या तो कुछ भी रहने दो वो, ठीक है ना, कितना भी शाना क्यों ना रहने दो, लेकिन घूम फिर के वो इंसान आज आपको ही देख रहा है, आप ही को स्टक कर रहा है, चुप चुप के आपको चोरी छुपे देखते हैं वो इंसान, ठीक है ना, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उसको ना अपने किए हुए को अभी बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हो रहा है। इस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि उसने क्या किया, ओके, लेकिन धीरे धीरे करके आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, क्योंकि आप दूर जा रहे हो ना इस इंसान से। जब आप दूर जा रहे हो, इस इंसान को जब आपने पीठ दिखा दिया, तब उसको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है ना, उसको ऐसा आपके साथ धोखा नहीं करना चाहिए था, चीट नहीं करना चाहिए था। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है 9 नंबर। 9 नंबर ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या नहीं है, मतलब एक जो रहता है ना रिस्पेक्ट, वो नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। दोनों अगर दोनों साथ में है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तो सिर्फ और सिर्फ डर से है, ठीक है ना, आपका पार्टनर उससे डरते हैं, ठीक है ना, उससे वो आपका पार्टनर उससे डरते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है कि उसका एक खुद का मर्जी था उस इंसान के साथ जाना, उस इंसान के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाना वो इंसान। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से तो बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उन दोनों का बिल्कुल भी बन नहीं रहा है, क्योंकि आपस में ये देख रहा है कि आपका पार्टनर भी जो भी सोच के गया था उसको, तो वो दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर से काफी सारी चीजें बातें छुपाते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना हमेशा डाउट रहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में। लगता है कि वो जरूर किसी और के साथ भी चक्कर है, क्योंकि आपका पार्टनर का माइंडसेट उससे बन गया, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा चीजें हाइड की थी, बहुत ज्यादा छुपाई थी, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि एक एक करके जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की बातें आपका पार्टनर को समझ में आने लगा, तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस इंसान से पूछ भी नहीं पा रहा है कि तुम और किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो क्या, क्योंकि वो इस तरह से मजबूर है और डरा हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डर चुका है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप बहुत ही इनोसेंट थे, आप बहुत भोला भाला इंसान थे, तो आपका पार्टनर ने ना आपका इसी भोलापन का फायदा उठा के वो इंसान खुद उसके पास चले गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। लेकिन अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास तो चले गया, लेकिन उसको चैन सुकून नहीं है, ठीक है ना, भले उसके साथ कुछ भी एक छत के नीचे क्यों ना रह रहा हो, एक बिस्तर में क्यों ना सो रहा हो, फिर भी ना वो इंसान दिल और दिमाग में ना आज भी आप ही का ख्याल घूमते रहता है, आप ही का बारे में सोचते रहता है। पता नहीं आप क्या करते होंगे, पता नहीं आप अभी क्या कर रहे होंगे, पता नहीं किससे बात करते हो, वही सब सोचते रहते हैं आप ही का बारे, भले वो किसी और के साथ क्यों ना रहो। यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कितने भी लोगों के बीच में रहो, कितने भी सारे लोगों के बीच में, फिर भी वो आपको मिस करता है, आपके बारे में सोचता है। ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके ना उसको ऐसा फील आया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को ना वो बना दिया, क्या बना दिया, भेड़ चाले का हिस्सा, ठीक है ना, मतलब आपका पार्टनर को ना उसने ना भेड़ चाले का हिस्सा बना दिया। अभी आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह के कि लगता है कि वो डरपोक है, वो किसी काम का नहीं, और वो एक भेड़ चाले का हिस्सा बन गया है, ठीक है ना, बिल्कुल भी कदर नहीं है आपका पार्टनर का उसके लाइफ में जहां पे भी वो है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जे नंबर। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका नाम जैसे हो सकता है, नहीं तो आपका पार्टनर का नाम, नहीं तो हो सकता है कि वो कबाब में हड्डी जो भी है आप दोनों के बीच में, उसका नाम जैसे स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो जे नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना बीच में ना ये देखा गया है कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपको पार्टनर को पाने के लिए ना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया होगा, बहुत ज्यादा दिखाया होगा, शो किया होगा, और मैं तुम्हें तेरे लिए जान छिड़कता हूँ, मैं तेरे लिए आसमान से तारे चांद तोड़ के लेके आ जाऊंगा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा, ठीक है, तू जो भी बोलेगी ऐसा कर दूंगा, वो कर देंगे, ये बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे बातों में ना, मीठी चुपड़ी बातों में ना आपका पार्टनर का दिल जीत लिया। और जैसे आपका पार्टनर का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने दिल जीत लिया ना, और वैसे वो इंसान ने ना आपको जो कमिटमेंट देना था, आपको जो टाइम देना था, आपके साथ समय स्पेंड करता हो, आपको ना करके उस सारा चीज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दे दिया। अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो सब चीज दे दिया, लेकिन हकीकत ये नहीं था। हकीकत ये था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना आपके पार्टनर से कुछ लालच था जो उसको पाना था, ठीक है ना, जिसके चलते उस इंसान ने बहुत ज्यादा गेम खेला आपका पार्टनर को पटाने के वास्ते। ओके, और आपका पार्टनर भी उसका गेम में इन्वॉल्व हो गया, उसको समझ में नहीं आया हकीकत में क्या है, वो भी इंसान उसके साथ पिघल के चले गया। ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी धीरे धीरे जब सच्चाई बाहर निकलने लगी है, और वो ये भी देख रहा है कि उसके साथ रहते हुए भी उस रिश्ते में ना रहा या ना रहा, उसको ऐसा ही फीलिंग्स आती है, ठीक है। बात ऐसी है कि चाहे आप कितना 10 रिश्ता बना लो, ठीक है ना, 10 रिश्ते में अगर जान नहीं है ना, तो कोई एक भी काम का रिश्ता नहीं है, एक ही रिश्ता रहो जिसमें जान रहे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि उसने तो रिश्ता बना लिया उसके साथ, ठीक है ना, और वो भीड़ चाले का भी हिस्सा बन गया, लेकिन ना
और वो दिख रहा है कि उसको ना जान नहीं है, कहीं पे भी जान नहीं है, ठीक है ना, बस नाम का चीज है। मतलब फोन है तो उस पे फोन डिस्प्ले खराब है, लाइक डब्बा, ठीक है ना, इस तरह से फीलिंग्स है। आपका पार्टनर ना अभी अंतर मन से ना आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको अपना प्यार का हाले दिल बताना चाहता है, कि आपको बोलना चाहता है डियर मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए ही प्यार है। लेकिन आपका पार्टनर को मैं ये बता दूं कि वो आपको आ नहीं सकता, आपके सामने आपको आके ये चीज बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप ये सब बातों से बिल्कुल भी मानोगे नहीं। अगर वो ऐसा बोलेगा कि मेरे दिल में बहुत ज्यादा प्यार है तुम्हारे लिए, आज भी मैं तुम्हें याद करके रोता हूं, तो आप बोलोगे पास्ट में क्या किया था, तो फिर तुमने पास्ट में तो तुमने मुझे अकेला करके रुला के परेशान करके तू उसके साथ निकल गई थी, अब तू क्या बोल रहा है, सब मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। मुझे तेरी बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैंने अपना रास्ता देख लिया, मैंने अपने लाइफ को डिसीजन ले लिया, क्या करना है क्या नहीं करना है, और मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हें बताने के लिए। तो आप ऐसा बोलना चाहते हो, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, और आपका पार्टनर आपकी तरफ ही आंखें गड़ाए हुए हैं इस टाइम पे, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भले वो एक छत पे है, एक बिस्तर पे सो रहा है, लेकिन ना उसको चैन नहीं है उस इंसान को। ओके, आपका पार्टनर को ऐसा भी दिख रहा है, मन तो आपके लिए है, लेकिन पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मतलब प्ले बॉय नहीं तो प्ले गर्ल हो सकता है, फ्लर्ट करना उसका आदत हो सकता है लोगों के साथ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अदर जेंडर के साथ, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना बहुत ज्यादा लोगों से फ्लर्ट करते करते ना वो इंसान आज खुद ही खाई में गिर गया। अभी वो खुद ही, मतलब कहते हैं ना कि जो इंसान किसी के भावना के साथ खेलते हैं ना, आगे जाके खुद वो खिलौना बन जाता है। तो आपका पार्टनर का भी वही हाल हुआ, भले वो इंसान किसी के लिए सच्चा प्यार रख रहा हो मन में, जिसके लिए प्यार है, मतलब वो किसी ना शो करता, आपके लिए प्यार है, आपके लिए सब कुछ है, लेकिन वो आपको शो नहीं कर सकता, ना ही दिखा पाता है, क्योंकि उसने इतना सारा क्रिएट कर लिया अपने लाइफ में। ओके, और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि जो नेक्स्ट का मतलब प्रीवियस कार्ड है 9 नंबर का, तो ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर काफी ज्यादा डरा हुआ है। वो इंसान ना उसका है ना, मतलब घर का है ना घाट का। वो अगर इंसान आपके लाइफ में आना भी चाहे, जे नंबर का कार्ड बताता है कि वो आपको ऑफर करना चाहता है, आपको, ठीक है ना, स्टेबिलिटी देना चाहता है। अगर वो देना भी चाहता है ना, तो उसको डर है, क्योंकि वो जो उसका पास्ट का चीज है ना, उसको पीछा नहीं छोड़ेगा उस नेगेटिविटी से, तो ठीक है ना, तो इस नेगेटिविटी से भी निकलना चाहता है आपका पार्टनर। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर का कार्ड। गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना हो सकता है फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा हो। फैमिली मेंबर ने हो सकता है आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा मतलब इमोशनली अत्याचार किया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ना आपके छोड़ के उसके साथ शादी कर ली होगी, रिश्ता बना लिया, रीयूनियन। और नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का जिसके साथ भी गया ना, वो इंसान जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है उसका फैमिली की तरफ से ही हो, मतलब उसका चाचा भाई का ऐसे ही कुछ हो फैमिली का, जिसको मतलब वो उसके साथ ही मतलब बन गया, ठीक है ना, इस तरह से भी हो सकता है। जिसके जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था वो इंसान के साथ उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, बातें नॉन स्टॉप 24 घंटा लगा रहता था। तो उसको ना जब आपको छोड़ के चलेगा तो उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा आपको जाने का, दुख का, गम का, ठीक है। और उसके साथ मतलब कि वो तो ऑलरेडी उसके साथ उठना बैठना चल ही रहा था, तो उसके साथ ये रिश्ता ही बना लिया उस इंसान ने, काम ही भारी कर दिया, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि अभी देखो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, जनरल तरीके से लेना है, कार्ड के हिसाब से मैं बस रीड कर रहा हूं, मेरा काम है रीड करना और मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है। आपको खुद पता रहेगा आपका पार्टनर ने क्या क्या कैसा सिचुएशन पैदा किया। ओके, तो 10 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर, उसके साथ रिश्ता तो जोड़ लिया, शादी तो हो गई, रीयूनियन तो हो गया, फिजिकल तो हो गया, जो भी होना था हो गया, लेकिन वो दिख रहा है कि एक जो मन की संतुष्टि रहती है ना, मन की संतुष्टि, पीस, जिसको वो कहते हैं ना कि हाँ, इंसान उसी के साथ शादी करो जिसके साथ मन नहीं भरता। अगर आपने ऐसे इंसान के साथ शादी कर लिया जिसके साथ 2 दिन के बाद मन भर गया, तो आपका ना वो शादी नहीं है। शादी तो एक खाली दिखावा है, और एक मतलब समाज को दिखावा है कि हाँ ये लोग जुड़े हुए हैं, साथ में हैं, लेकिन शादी ऐसा कोई जीवन भर साथ निभाने वाला बंधन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये खाली नाम का और समाज को दिखाने के लिए बंधन बनाए जाते हैं शादी के लिए, ऐसा तो शादी का कुछ है ही नहीं लेना देना, ठीक है। तो नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपके साथ जो था ना वो एक ट्रू लव था, उनका एक ट्रू लव था, सच्चा प्यार था, सच्चा भावना जुड़ा हुआ था आप दोनों के साथ, लेकिन उस इंसान ने अपने फैमिली मेंबर का कहने पे, इमोशनल ड्रामा के चलते ना, उस इंसान ने उनका साथ दे दिया, उस फैमिली रिलेटिव से हो सकता है जो भी, और उसके साथ जल है। लेकिन आपका पार्टनर भले उसके साथ है आज भी, ठीक है, लेकिन उसको ना आज भी आप याद आता है, तो आप दोनों का रिश्ते को याद आता है कि पास्ट में कितना अच्छा था, कितना खूबसूरत है। हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा, ऐसा भी हो सकता है 10 नंबर का कार्ड से। ओके, फुलफिल को बताता है, फुलफिल मतलब सब तरफ से फुलफिल, 10 नंबर खत्म, ठीक है ना, दर्द का भी खत्म है, प्यार का भी खत्म
खत्म है, अच्छाई का भी खत्म है, सब चीज का खत्म और एक नई शुरुआत भी बताता है। ओके तो 10 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जो आपके साथ रिश्ते में आपके साथ जो रिश्ते में रहकर उसको फील आता था, एक स्पार्कनेस था आप दोनों के बीच में, और ना कभी खत्म नहीं होने वाला जो एक अनकंडीशनल प्यार था ना, वो चीज को वो फील नहीं कर पा रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। भले उसके साथ पहले वो बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता था, हंसी मजाक करता था और उनको लगा था कि वही प्यार है। हर अट्रैक्शन लव नहीं होता, ठीक है ना, हर अटेंशन लव नहीं होता। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का साथ उसके साथ ना अटेंशन था, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को मिलते थे, उठना बैठना था, अटेंशन बहुत था। अटेंशन के चलते ना आपका पार्टनर ने उनके साथ रिश्ते को जोड़ लिया, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतते गया ना, वैसे रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन था, कोई लव नहीं था, अट्रैक्शन था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को ये रियलाइज होता जो सच्चा प्यार था ना वो आप ही का साथ था, आप दोनों के साथ रह के इस रिश्ते को फील करता था। तो राइट नाउ आपका पार्टनर 10 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके लेकिन वो ये भी दिख रहा है कि उन्होंने तो ऑलरेडी शुरुआत करके रखा, तो वो अभी आपके साथ कैसे है। तो आपके साथ जो नई शुरुआत वाला है ना, वो खाली मन घड़त कहानी बनाते रहता है, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि आप लोग का आज शुरुआत हो गई, आप लोग मिल गए हो, आप लोग का शादी होगी, आप लोग बच्चे बच्चे हो गए, ऐसे कैसे करके खाली सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाते रहते हैं आपके साथ, लेकिन आते नहीं है। ओके नेक्स्ट कार्ड है 4 नंबर का कार्ड। तो 4 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ट्रस्ट इशू हो गए हैं, लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, और बिल्कुल भी रत्ती भर भी एक दूसरे के मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ हो गया। 4 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना पूरा असली चेहरा उसका सामने आ गया, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, जो इंसान बदमाश रहता है या तो कुछ चालाकिया रहता है, कोई भी कुछ भी लालच में रहता है, तो आज नहीं तो कल उसका चेहरा सामने आना ही है। ओके जो सच है ना वो सामने आना है, क्योंकि सच और सूरज ज्यादा टाइम तक नहीं छुप सकती। तो वो सच सामने आ गया आपका पार्टनर का आंखों में, जब वो ना तिलमिलाते रह गया, वो उसका पैरों तले जमीन खिसक गया, आपका पार्टनर ना हाय हाय करने लग गया, अरे यार मेरे से कितनी बड़ी गलती होगी, मैं इस इंसान को चूज कर लिया, ये इंसान। अरे अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस रिश्ते को, ठीक है ना, चले गया, उसको कंफर्टेबल जोन में चले गया, वो बुला बैठा बैठा सब कुछ मिल गया, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है जो बैठा बैठा चीजें मिला ना, अभी वही चीज आपका पार्टनर का ऊपर बर्डन आ रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ना एक भी कुछ भी मन का कर नहीं सकता, ठीक है ना, मन का अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकता। और ये भी देख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा ताना मारता है, और आपका पार्टनर को ना ताना तो मारता है, साथ साथ आपका पार्टनर को ना कैरेक्टरलेस भी कहता है वो इंसान, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को कहता है कि आपका पार्टनर कैरेक्टरलेस है, आपका पार्टनर धोखेबाज है, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, उसके साथ गया और वो उसको भी धोखा दे सकता है। ये सब बात आपका पार्टनर, थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बोलते हैं। और ये सब बातें आप जब आपका पार्टनर को वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बोलता है, तो आपका पार्टनर को ना एकदम सर चढ़ के गुस्सा आता है, और वो बोलता है कि यार मेरी लाइफ में सबसे बड़ी गलती होगी कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, मैंने तुम्हें प्यार किया, मैं तुम्हारे साथ आ गया, नहीं तो मैं तो प्यार उससे करता था, सच्चा प्यार तो मैंने उससे का साथ था, और वही मेरे लिए असली प्यार था। लेकिन वो तुम्हारे बहकावे में चलते, तुम्हारे मान रखने के लिए, तुम्हारे बात रखने के लिए, तुम्हारे खुशी के चलते मैंने अपने खुशी को दाव लगा दिया था। अपने जो इंसान मुझे जी जान से मरता था, जो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार था, मैंने उसको ठुकरा दिया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। और आज तुम मुझे बोलते हो कि मैं कैरेक्टरलेस हूं, मैं ऐसा हूं, और 24 घंटा तुम मेरे फोन देखते रहते हो, इंस्टाग्राम देखते रहते हो कि मैं उससे बात नहीं करे, इससे बात नहीं करो, ऐसा तुम ना मेरे डिजर्व ही नहीं करते, तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते। तो वो तो मेरी गलती थी, मेरे बेवकूफ़ी थी, जो मैं मतलब तुम्हारे अट्रैक्ट आ गया, तुम्हारे ऐसे बातों में आ गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा बातें चल रहा है। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर है ना, ऐसा चल रहा है, उनका हालत ना खराब हो चुका है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को चीट कर रहा है, ठीक है ना, धोखा दे रहा है, क्योंकि उसको पूरा चीज समझ में आ गया। क्योंकि आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपका पार्टनर के अलावा भी उनके लाइफ में बहुत सारे रिश्ते हैं, वो किसी का फीलिंग्स को तो वो नहीं करता, ठीक है ना, फीलिंग्स का कदर नहीं करता, वो सिर्फ उसको मतलब आओ और जाओ, ठीक है ना, वन नाइट स्टैंड वाला है। मतलब ठीक है, तुम हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जगह कोई और है, इस तरह से कोई सैड नहीं। अगर आपका पार्टनर दो चार दिन दुखी हो जाता, परेशान होता, बात नहीं करता, तो कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, बल्कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उल्टा आपका पार्टनर को और ब्लेम करता है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर का लाइफ है ना हेल हो चुका है, नर्क हो चुका है, ठीक है ना।
आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुका है, दिन का चैन सुकून उड़ चुका है, वो इंसान यूनिवर्स से बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है, कृष्णा भगवान मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दो, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन से मेरा रिश्ता तोड़ दो, इसके साथ मेरा रिश्ता खत्म कर दो। और आपके लिए आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आपसे माफी मांगना चाहता है, वो आपसे माफी मांगना चाहता है अपना, और वो चाहता है कि प्लीज उनको एक मौका और दे दो उसको। वो इंसान आपको ये भी बताना चाहता है कि आपसे दूर होकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके ना उसका हेल्थ इशू हो गया, उसका सर दर्द हो गया, उसका बहुत सारा जिंदगी ना खराब हो गया। आपका पार्टनर ये बोलना चाहता है, और आपका पार्टनर ये भी लग रहा है उनको कि अगर वो इंसान आपको माफी नहीं मांगेगा, भले आप इस इंसान को अपने पास रखो या ना रखो, लेकिन जब तक वो आपको माफी नहीं मांगेगा तो शायद उनका लाइफ ना ऐसे स्ट्रगल भरा जिंदगी से गुजरने वाला है। तो ये से डर के आपका पार्टनर ने आपसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसको मौका भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कोई भी माफी का, और उनको उम्मीद भी नहीं कि आप उनको माफ करोगे। लेकिन वो इंसान आपके पास आना चाहता है और माफी मांगना चाहता है, भले आप उसको क्या बोलोगे वो नहीं मैटर करता, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस टाइम पे ना आपका पार्टनर के ऊपर बहुत सारे लोगों का नजर है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे फूक फूक के कदम रख रहा है, कहीं उसका कैरेक्टर में दाग ना लग जाए, कहीं और लोग ना आ जाए और बवाल ना खड़ा हो जाए। ऑलरेडी इतना बवाल खड़ा हो गया है, ठीक है ना, बातें कोर्ट कचहरी तक चलेगा। आपका पार्टनर हो सकता है हॉस्पिटलाइज हो, नहीं तो हो सकता है कि उसका फैमिली से कोई हॉस्पिटलाइज हो, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा हॉस्पिटल के भी चक्कर लगा रहे हैं। कर्मा भी बहुत ज्यादा फेस कर रहा है अपना पार्टनर को, और आपका पार्टनर को लगता है जो भी कर्मा फेस कर रहा है, जो भी बुरे समय देख रहा है, सब और सब उनका ही क्या धारा है, ठीक है ना, उनका ही ये सब क्या धारा है, जिसके चलते आपका पार्टनर ऐसे हालत में पहुंच गया। नेक्स्ट कार्ड है 6 नंबर का कार्ड। गाइस ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, वो लोग बचपन से एक दूसरे को जानते होंगे, ठीक है, नहीं तो हो सकता है उन लोग पास्ट में लवर भी रहा होगा, पास्ट में एक दूसरे का प्यार भी रहा होगा और बीच में बिछड़ गए होंगे, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उसका ना ऐसा दिख रहा है कि उसके साथ मतलब कुछ बहुत ज्यादा घुल मिल गया था और ज्यादा ही क्लोज आ गए थे, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपको जो कदर करता था वो कदर धीरे धीरे जाने लग गया। और उस इंसान ने ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी अच्छी तरह से मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब उसने ना आपका पार्टनर को दिल जीतने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट भी लगाया, बहुत सारे गिफ्ट भी दिए, बहुत ज्यादा लवी डबी बात भी किया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा इश्यूज भी बताए, आपके बारे में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भी बोले हैं। जैसे बोले वो होंगे कि आप दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कैसे आप लोग मिलोगे, हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का कल्चर डिफरेंस हो, नहीं तो हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो, नहीं तो हो सकता है एक बहुत ही लंबा, नहीं तो एक नाटा हो, नहीं तो हो सकता है कि एक काला और एक गोरा हो, आप लोगों के बीच में डिफरेंस है। अगर कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है तो फिर हो सकता है कि आप और आपका पार्टनर ना सोच में ही डिफरेंस है, अगर एक उत्तर की तरफ तो एक दक्षिण की तरफ, ठीक है ना, जिसके चलते भी आप लोग का ना बहुत ज्यादा बनता नहीं था। और इसी चीज का फायदा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उठा लिया कि आप लोग का बन नहीं रहा, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, तो इसी चीज का फायदा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उठा के ना आपका पार्टनर को अपना बातों से माया जाल में फंसा के उसने अपना कब्जे में कर लिया। जब आपका पार्टनर उसके कब्जे में आ गया, प्यार में आ गया, तो उसके साथ रिलेशन में आगे बढ़ा। जिस तरह से आगे बढ़ते गया ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना धीरे धीरे करके लालच बढ़ते गया, डिमांड बढ़ते गया, तो आपका पार्टनर को ना वो डिमांड करने लग गया। पहले एक किस दो, किस के बाद आगे चलो, आगे के बाद उसके आगे, तो ऐसे तरह के डिमांड बढ़ते गया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ते गया ना, आपका पार्टनर को लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं तो इसके बातों में आके सारा इसका डिमांड पूरा कर रहा हूँ, और लेकिन मुझे फीलिंग्स नहीं है इसके साथ, भले मैं इसके साथ डिमांड तो पूरा कर रहा हूँ, और जब भी मैं इसके साथ कुछ करने लगता हूँ तो मेरे आंखों के सामने आप ही का चेहरा आ जाता है। तो वो इंसान को लगता है कि वो इंसान ना जो भी किया ना उसने, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब हाँ में हाँ मिलाते गया। वो इंसान समझ में नहीं आया कि क्या करना था क्या नहीं करना था, और उसने ना बहकाव में आके उसने सब कुछ कर डाला, ऐसा दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना आपको लेकर ये फील करता है कि भले आप लोग का बीच में डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन आप लोग का प्यार सच्चा था, आप लोग एक दूसरे के साथ फीलिंग्स सच्चा थे, ट्रूथ है, ठीक है ना, और आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका पार्टनर आपके साथ महसूस करता है। उनको लगता है कि आप लोग ना एक सोलमेट कनेक्शन है, और सोलमेट हो, डिवाइन कनेक्शन हो, ऐसा आपको फील आता था आपका पार्टनर आपके साथ रहकर। और जब भी आपके साथ कुछ भी रोमांस करता या तो लवी डवी बात करता ना, उसको ना बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं और दिल से बोलता था, क्योंकि वो सच्चा प्यार
आप ही से करता था और आप भी उनसे, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उसका ऐसा नहीं हो रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो बहुत मजा ले रहा है आपका पार्टनर का, लेकिन आपका पार्टनर को सजा मिल रही है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर तो वहां से निकलना चाहता है, लेकिन वो निकल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो खुद ही उस खाई में गया था, उस कुएं में कूद गया था, तो उस कुएं से अभी नहीं निकाल पा। अगर वो आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि उस खाई से, उस कुएं से, उस गड्ढे से अगर कोई निकाल सकता ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार, आपका साथ और आपका एफर्ट, ठीक है ना, ये सब। लेकिन अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि पास्ट में उसने इतनी गलती कर दिया था, तो क्या आप उनको एफर्ट लगाओगे, क्या आप उनको सपोर्ट करोगे, क्या आप उनको रिस्पेक्ट करोगे, क्या आप उनको पहले जैसे पलकों में बिठाओगे। तो ऐसा करके भी सोच के ना वो इंसान ना पास्ट के चीजों में रह जाता है, उधर ही उलझ जाता है, और आपको जो सोचते हैं ना आपके बारे में, प्यार, लव, वो सिर्फ मन में ही रखते हैं वो, ठीक है ना। दिल में उसके आज भी आपके लिए प्यार है, आप मानो या ना मानो, आज भी आपका पार्टनर आपका फोटो को देखते हैं, आपका दिए हुए गिफ्ट नहीं तो मैसेज उसको देखते हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। पास्ट में जो आप लोग ने खुशी का पल बिताया था ना इस इंसान के साथ, वो पल भी बहुत ज्यादा याद करते हैं कि पास्ट में कितना अच्छा पल बिताया था आपके साथ। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है ए नंबर का कार्ड। तो गाइस ए नंबर का कार्ड हो सकता है आपका नाम ए से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका पार्टनर का, नहीं तो हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का नाम ए से स्टार्ट हो। गाइस ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में हो सकता है कि पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता था। ओके, तो नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना मतलब ऐसा कमेंटमेंट हो गया, बातें हो गई, और एक दूसरे को ना दोनों ही, जब वो लोग रिश्ते जोड़ रहे थे तो एक दूसरे को ही दोनों ने एक्सेप्ट किया था। ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं किया था, किसी का जोर जबरदस्ती कराया गया, नहीं, उन दोनों का ही रजामंदी से ही वो रिश्ता बना था। लेकिन ये भी दिख रहा है दोनों ने रजामंदी के साथ रिश्ता बना था, लेकिन आपका पार्टनर जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता बनाया था ना, तो दो कारण थे आपका पार्टनर ने। एक तो आपका पार्टनर का फैमिली वाला बहुत बोल रहे थे, और नेक्स्ट उसको ना पैसे को भी लालच दिख रहा था उस इंसान से। आपका पार्टनर को वो लगता था कि वो इंसान जो जिसके साथ भी उसका फैमिली वाला दे रहा, जो भी था ना आपके अलावा, तो वो हो सकता है स्टेटस में अच्छा हो, जिसके कारण ना वो इंसान ना पैसे को देखकर ना अट्रैक्शन में आकर वो इंसान चले गया था, पैसे को ज्यादा महत्व दिया था आपको जो आपने। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कोशिश भी करता है कि उस इंसान को मनाए, उस रिश्ते को अच्छा से रहे, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ये दिख रहा है कि वो तो अपने ही मतलब में खोया हुआ है, अपने ही दुनिया में खोया हुआ है, पैसे कमाने में लगा है, पैसे उड़ाने में लगा है, उसका साथ इसका साथ बस तो घूम रहा है, फिर रहा है, ऐश आराम कर रहा है। और आपका पार्टनर या तो लड़की है तो घर और चूल्हा पोंछ रहा है, ठीक है ना। जो मतलब आपका पार्टनर ना इस टाइम पे दिख रहा है कि उसने भले कितना अच्छा सोच के गया होगा, कितना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो। आज के दिन में आपका पार्टनर का हाल चाल पूछने के लिए कोई भी नहीं है आसपास। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने ऐसे कदम उठा लिया कि आज का दिन मैंने, मेरे आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला, और मैं जिसके साथ रिश्ते में आया हूं तो वो इंसान तो और कहीं खुश है और कहीं अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। मतलब ये जो मैं देख रहा हूं मेरे अपने लाइफ में, ये सब क्यों देख रहा हूं, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो बहुत अच्छा सोचा था और सब कुछ उल्टा हो गया। तो आपका पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है कि कुछ इस दुनिया में ना कुछ ऐसा एनर्जी है जो उसके आगे हम नहीं जा सकते। जैसे भगवान समय और ग्रेविटी के आगे हम लोग नहीं जा सकते। तो आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो इतना रियलाइज नहीं किया था, बस पैसे उसे फैमिली बोल रहे हैं तो सब कुछ हाँ पे हाँ मिलाते गया और आपको धोखा देते गया, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ना अपना हाले दिल आपको बताना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि ना वो प्लानिंग के साथ आना चाहता है। उनको लगता है कि अगर ऐसे में चलेगा ना, मुंह उठा के घंटा ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बोलेगा कि जब मेरे को जरूरत थी तब तो तू आई नहीं और अभी आके क्या उखाड़ लेगी। तो इस तरह से बोलोगे तो आपका पार्टनर ना एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं और आपको ना बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है। या तो शादी नहीं हो तो शादी करना चाहता है, अगर शादी हो चुका है तो आपका बच्चे का भी वो सोचते रहे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेवल तक सोच रहे इस रिश्ते को। और ये भी दिख रहा है कि आपको पार्टनर को अभी रियलाइज हो गया कि आपसे बेहतर और आपसे ज्यादा केयर करने वाला, आपसे ज्यादा प्यार करने वाला उसके लाइफ में ना वो इंसान है, ना उसका फैमिली वाला है, ना कोई हो सकता है। उनको लगता है कि आप ही एकमात्र ऐसा इंसान से जो उसको ना पूरा एकदम उसका हर तरफ से आपने एक्सेप्ट कर लिया था, चाहे उसका कितना भी कमी क्यों ना हो, ठीक है ना, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और आपने कभी भी उसको ना इंसल्ट फील नहीं करवाया। हमेशा आपका पार्टनर को ना आपने ग्रोथ किया, उसका तारीफ की, उसका वाहवाही की। लेकिन जहां भी है ना आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है कि वो उसका इंसान वाहवाही तारीफ तो दूर की बात, ऊपर से उसको ताना और एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है ना। तो ताना मिल रहा है उसकी जगह
लगा तो वो बिल्कुल भी ऑपोजिट हो चुका है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि श्री कृष्ण भगवान ने उनको अच्छा खासा मौका दिया था, इतना खूबसूरत सा आपको दिया था इंसान, ठीक है ना, लेकिन उसने क्या कदर नहीं किया। उसने कदर ना करके पैसे को ज़्यादा वैल्यू देके, इंसान को वैल्यू ना देके, इमोशन को वैल्यू ना देके वो इंसान निकल पड़ा, जिसके लाइफ में आज के डेट में सिर्फ उसे तन्हाई और अकेलापन है और एक ख्वाहिश के साथ जी रहा है कि हाँ आगे जाके मेरा सब कुछ अच्छा होगा, और बहुत ज़्यादा अपने में ही फैमिली को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हुए दिखता है, मन में ब्लेम करता है। हो सकता है कि वो फैमिली वाले को मुंह पे ना बोले, लेकिन मन में ही बोलता होगा। मन में इसलिए बोलता होगा क्योंकि उसका जाने का यस का जो कारण था, जो पूछा गया था लास्ट में आपका पार्टनर से, तो आपका पार्टनर ने में हाँ बोला था, इसलिए आपका पार्टनर ना सीधा मुंह पे नहीं बोल सकता अपना फैमिली को कि तुम लोग ने भी ऐसा बहकाया ऐसा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपका पार्टनर को भी पता है कि हाँ उन लोग ने भी बोला था और मेरा भी लालच था, मैंने भी इसको पैसे और स्टेटस को देख के ही गया था, ठीक है ना, तो इसलिए भी आपका पार्टनर मन में ही अपने फैमिली मेंबर को ब्लेम करते हैं, उनको कोसते हैं, लेकिन उसको मुंह पे नहीं बोलते। ओके, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी आपके साथ ही एक नई शुरुआत चाहता है, एक नई इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही उनका सोलमेट हो, जीवन साथी हो। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। आपके लिए कार्ड आया है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो जजमेंट, तो गाइस आपको बताना चाहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका और दे दो, मैं आइंदा से तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, और जो भी मैंने तुम्हें चीट किया, धोखा किया, जो भी मैंने भरोसा तोड़ा ना, उसके चलते मुझे यूनिवर्स ने, श्री कृष्ण भगवान ने ना एकदम अच्छी तरह से लेसन दे दिया, मुझे अच्छी तरह से डंडे पड़ गए, मैं समझ गया, अभी एक बार के लिए माफ कर दो, आइंदा से कभी नहीं करूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है, और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं भले कितने लोगों के साथ भी घूम लूं, फिर लूं, ऐशो आराम क्यों ना कर लूं, सो क्यों ना लूं, लेकिन तुम्हारे जैसा पार्टनर, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने अपने लाइफ में कभी खोना नहीं चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए बेस्ट हो, मुझे ये चीज पता चल गया। ठीक है, तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं आपका पार्टनर और आपका अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया द सन का कार्ड। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेजर कार्ड है, तो गाइस डिवाइन टाइमिंग में हो सकती है सबसे पहली बात, और दूसरा ऐसे अगर मैं टाइम बता दूँ लमसम तो 19 आवर्स हो सकते हैं, 19 आवर्स बहुत ही लकी लोग के लिए, नहीं तो 19 डेज देख लेना आप लोग, ठीक है ना, तब तक आप लोग को मिलने के चांसेस है। गाइस आपके लिए क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है इस टाइम पे डिवाइन की तरफ से, प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप ना पास्ट को जो भी नेगेटिव बात है उसको भूल के आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। अगर आप इस इंसान को इंतजार करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो आप रुक सकते हो, ये आपका कॉल है, लेकिन आपको यूनिवर्स ये भी बोलना है कि आपको भले इस इंसान के लिए अगर रुक रहा है तो पास्ट का जो भी नेगेटिव बातें हैं ना उसको भूल के अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट में इसको इंतजार करो, पॉजिटिव माइंडसेट में इस इंसान का वेलकम करो। ओके, ऐसा ना हो कि वो इंसान आया और घूमे फिरे और आपने भी 2-4 बातें सुना दी, वो इंसान फिर से वापस चलेगा, इस तरह से। तो श्री कृष्ण भगवान चाहते हैं अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो ठीक है रहिए, अगर नहीं रहना है तो इस रिश्ते को निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए, इस इंसान को अपने लाइफ से दूर कर दीजिए और कोई ज़रूरत नहीं है, और आप आगे बढ़ जाइए और नेगेटिविटी जो भी दुख दर्द से उससे निकल जाइए। ओके, अगर मतलब आप नहीं निकलना चाहते हो कि आप इसी इंसान को चाहते हो ना, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप ना पुराने जितने भी बुरी बातें हैं, जो भी गलती हुए थे, जो भी उसने धोखा दिया, चीट किया, उस सारे को भूल जाओ और अच्छा से वेलकम करो अगरबत्ती के साथ, ठीक है ना, तभी ये पॉसिबल है। ओके गाइस, ये आपके लिए गाइडेंस है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि अभी आपके लिए ये भी है कि डिवाइन के यूनिवर्स की तरफ से श्री कृष्ण भगवान ने आपको ये ब्लेसिंग्स दिया कि आपको ना ये सब जो दुख और दर्द सहना पड़ा ना, क्योंकि ये सब दुख दर्द ना आपको आगे जाके और मजबूत बनाएगा, इसलिए भी आपको ये सब दुख और दर्द आपके लाइफ में दिया गया ताकि आप समझो चीज़ों को, ठीक है ना। अगर इंसान खुशी में रहेगा ना तो उसको सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो इंसान खुश में रहता है उसको असली चेहरा कभी नहीं दिखता। जब इंसान दुख की घड़ी आती है ना तब उसको असली चीज़ें सीखने को मिलते हैं, असली कौन उसके लिए साथ सही है, कौन उसके साथ धोखेबाज है, ठीक है ना, तो उसने असली चेहरा सामने आता है। इसलिए भी आपके लाइफ में इतना सारा दुख दिया गया था, जिसके चलते ना आपको मतलब देखना था, समझना था और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना था आपको, ठीक है ना, इसलिए आपको श्री कृष्ण भगवान ने इस तरह से दुख दिया था। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।